53 कर चुका हूँ। रुपये ले ले, 658 मिल जाएंगे। तो 64 अंग में हम लोग 53 पे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और 54 से 64 आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं 54 है, रिवील दी हियरिंग द रिवील स्क्रिप्चर। तो जैसे कि बताया कि रीडिंग हियरिंग है कि नहीं, हमें करना चाहिए। हियरिंग यहाँ पे है, हियरिंग। कई बार हम लोग बार बार बोलते हैं भक्तों को, प्रभु रीडिंग हो रही है, हियरिंग हो रही है, चैंटिंग हो रही है। तो वो हियरिंग ऐसे नहीं हम अपनी मर्जी से बोले, वो साधना भक्ति का अंग है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें जो भी चीजें भक्ति में आगे बढ़ाती हैं वो हमें, वो शास्त्रों से हमें सुनना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन में हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस्कॉन में आप कई भक्तों का लेक्चर सुन सकते हो, मैंने पहले भी बता दिया था। जैसे राधा गोविंद स्वामी महाराज जी के लेक्चर हैं, अमोघ लीला प्रभु का महाभारत की सीरीज है, सुंदर गोपाल प्रभु जी के चैतन्य भागवत और राम कथा है। और ऐसी कई सारे प्रभुपाद लीलामृत है, की अमोघ लीला प्रभु की। तो इस तरह से हमें लेक्चर सुनने चाहिए। और इससे आप देखना, लेक्चर सुनने से आप खुद देखना आपकी भक्ति में कितनी एडवांसमेंट होगी। ये बहुत जरूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, हियरिंग और रीडिंग, जहाँ बताया गया है। उसके बाद रिसाइड इन मथुरा, धाम में रहना। नहीं, 55 जो अंग है भक्ति का, वो है मथुरावास। मथुरावास मतलब ये नहीं कि हम मथुरा जाके रह लें, मथुरावास मतलब जहां भगवान की भक्ति और लीलाओं का डिस्कशन होता है, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं का चर्चा होती है, जहां भगवान कृष्ण विराजमान है, वो सब मथुरावास। तो मथुरावास प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो जितने भी हमारे इस्कॉन है सब गोलोक हैं, वृंदावन है। क्यों? वहां पे आपको भक्त मिल जाएंगे, वहां को आपके भगवान मिल जाएंगे, वहां पे आपके कई जगह गायें मिल जाएगी, वहां पे आपके भगवान की कथा होती है, भगवान की सेवा होती है। टोटल वृंदावन का जो भाव है वो हमारे सारे इस्कॉन मंदिर हैं। तो आपको और हमें भी अपना घर जो है मथुरा वास बनाना चाहिए। ऐसा बना दो अपना घर कि यही मथुरा बन जाए। और वो हम कैसे सीख सकते हैं? जो हमारे आसपास के इस्कॉन मंदिर है वहां जाके, वहां जाओ, उनसे सीखो, और धीरे धीरे अपना घर भी मंदिर की तरह बनाओ। तो कहने का मीनिंग ये है, जितना आप अपने घर को भगवान के वृंदावन का माहौल क्रिएट करोगे, वही यहाँ पे बताया। नहीं तो थोड़ी ना कि घर बार छोड़ के मथुरा बैठ जाओ, वो यहाँ पे नहीं है। मतलब मथुरा की रहने का मीनिंग है कि मथुरा जैसे इन्वायरमेंट होना चाहिए।
तो कई बार लोगों के घर में नहीं होता तो लोग मंदिर जाते हैं, पर हमें अपना घर ही मथुरा बना लेना चाहिए। मैंने देखे कई सारे भक्तों का घर मथुरा है। वहां पे भगवान भी हैं, रोज भोग लगता है, भगवान की कथा होती है, लेक्चर होते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, मॉर्निंग आरतीज होती हैं। कई लोगों का घर है, गृहस्थों का घर। तो इस तरह है, हमें अपने घर को मथुरा ही बना लेना चाहिए, जहां भगवान रहते हो, भगवान की लीलाएं डिस्कशन होती हैं। तो ये भी हमें करना बहुत जरूरी है, अपना घर ही मथुरा बन जाए। और ऐसा हो जाए तो प्रभु फिर तो आप इसी जन्म में, फिर तो आप कहाँ, गोलोक में ही हो आप तो। परंतु कई बार चैलेंज होता है कि मम्मी पापा ये सब नहीं करने, तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स होता है। मैंने बताया कि जैसे 64 अंग भक्ति के हैं, तो उसमें से कुछ अंग टफ हैं, कुछ मुश्किल हैं, कुछ आसान है, कुछ आराम से कर सकते हैं। तो जितना हो रहा उतना, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर रेंडरिंग सर्विस टू डिवोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सुना है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ पे 64 अंग में भक्ति का क्या है, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए ना तदिया नाम सर्वेशम विष्णु परम ऐसे है, आराधना नाम विष्णु परम ऐसे। और सभी आराधनाओं में, सभी पूजा में, इस संसार में बहुत सारी पूजा होती है। कई भक्त देवताओं की, भगवान की, लोगों की पूजा होती है। परंतु सबसे महान जो पूजा मानी जाती है, भगवान शिव बताते हैं पार्वती को, वो है कौन सी, भगवान विष्णु की पूजा सबसे महान मानी जाती है। और भगवान कहते हैं कि मेरे से भी ऊपर सेवा होती है मेरे भक्ति, तदिया नाम विष्णु परम। विष्णु से भी परम भगवान की, भक्तों की सेवा होती है। भगवान की सेवा करना ठीक है, पर अगर भगवान को खुश करना तो आपको भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। और ये वही मैं कह रहा हूँ, 64 अंग देखो, आप चेक करो मेरे से कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं। 64 अंग पे अगर आपने फोकस कर लिया, तो प्रभु आपने पूरी भक्ति रसामृत सिंधु एक तरह से अपने जीवन में उतार लिया। और कुछ नहीं है भक्ति रसामृत सिंधु, यही है, 64 अंग ही है। देखो हम एक हफ्ते 2 हफ्ते से, 10 दिन से 64 अंक पे डिस्कस कर रहे हैं, अभी और 1-2 दिन लगेंगे। और कई चैप्टर निकल गए हैं, 5-6 चैप्टर निकल गए हैं 64 अंक पे। सोचो कितना इंपॉर्टेंस दिया है रूप गोस्वामी ने, क्योंकि यही 64 अंक आपको गोलोक लेके जाएंगे, और कोई नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं है। 64 अंक के बाहर कुछ भी नहीं है। ये सारे अंग ही आपको गोलोक, अगर आपने इन पे फोकस कर लिया, बस आपका गोलोक जाना निश्चित है। तो अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है फास्ट, तो प्रो भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा। भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं प्रभु, आप तो किस खेत की मूली हो। है कि नहीं, भगवान कहते हैं भक्त मेरे प्राण हैं, और उन्हें शुद्ध भक्त चाहिए उन्हें। बाकी डिटेल में आप पढ़ लो, मैंने बुक्स तो दे ही रखी है। क्योंकि सर्विंग अकॉर्डिंग वन पोजीशन, भगवान की सेवा करना है अपने पोजीशन के हिसाब से, इसलिए पद्म पुराण में ये स्टेट दैट वन शुड परफॉर्म दी ceremony for the Lord according one financial position. Everyone should observe different ceremony and serve of the Lord by all means. तो
बता रहे हैं कि भगवान की जो सेवा करनी है हमें अपनी पोजीशन के हिसाब से करनी चाहिए। जैसे कोई करोड़पति है तो उसको भगवान की सेवा करोड़पति के रूप में करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10,000 वाला भी 1,000 रुपया दे रहा है और 1 करोड़ कमाने वाला भी 1,000 रुपया दे रहा है, नहीं, गलत है। उसका पोजीशन हाई है, यहाँ पे बताया है, देखो पद्म पुराण में, ये पद्म पुराण में अप्रूव, ये ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से, पद्म पुराण में बताया गया है कि हमें वन शुड परफॉर्म सेरेमनी, भगवान की जो भी जैसे जन्माष्टमी आ रही है, हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताई। यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, वंस फाइनेंशियल पोजीशन जो लिखा है, मैं वो वही तो बताऊंगा प्रभु। मैं अपने मन से तो कुछ बोल, ये सब प्रभुपाद जी ने, गोस्वामियों ने लिखा है। मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखा है। वन फाइनेंशियल पोजीशन, तो हमें जो है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, तो हमें अपने पोजीशन के हिसाब से भगवान की सेवा, जन्म, बर्थडे मनाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखे लोग अपने बच्चों के बर्थडे में, अपने जो है एनिवर्सरी में, अपने रिश्तेदारों के सेरेमनी में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। ऑफ कोर्स अपनी पोजीशन के हिसाब से, जिनके पास है वो अपने, आपने देखा होगा जब घर में शादी होती है तो व्यक्ति अपने पोजीशन के हिसाब से शादी करता है। जो व्यक्ति 50,000 कमा रहा है तो वो 15, 20 लाख, 30 लाख की शादी करता ही है। 20 लाख के करीब तो शादी करते हैं। जो व्यक्ति 1 लाख कमाता है वो 30, 40 हजार की लाख की शादी करता है। सब लोग अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना काम करते हैं। वैसे ही पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान की भी आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से, ऐसे नहीं कि अपनी शादी में तुमने 1 करोड़ खर्च किया और भगवान के बर्थडे में तुमने जो है 10,000 या 20,000 खर्च किया। तो क्या होगा कि इससे पता लगता है कि हमारी, अफकोर्स भक्तों की बात हो रही है, बाहर का व्यक्ति नहीं करेगा कुछ। बाहर के व्यक्ति 2,000 दे दे वही बहुत है, 500 रुपया दे दे वही बहुत है। जो भक्त हैं वो तो समझते हैं। इसलिए भक्तों को ये चीज बताई गई है। आगे बता रहे हैं, परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन कार्तिक, one of the most important this ceremony function is called urjavarth. urjavarth is observed in the month of कार्तिक। तो कार्तिक में भगवान की कुछ भक्ति करना है, स्पेशली वृंदावन, जैसे स्पेशल प्रोग्राम कार्तिक में आप देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिरों में बहुत स्पेशल प्रोग्राम होते हैं। नमामि ईश्वरम होता है, दामोदर अष्टकम, दीपदान होते हैं, भागवतम कथा होते हैं, और कीर्तन हाउस प्रोग्राम होते हैं, कीर्तन होते हैं बहुत। कार्तिक में बहुत प्रोग्राम होते हैं ब्रू, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं भगवान कृष्ण से, कृष्ण के रिलेटेड। दीपावली होती है, गोवर्धन पूजा होती है। मुझे तो याद नहीं है पर मैंने देखा है कि बहुत अन्न 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 फेस्टिवल, पता नहीं, अन्नकूट फेस्टिवल होता है, बहुत सारे होते हैं। तो कार्तिक में हमें ये सब फेस्टिवल मनाने चाहिए। ऑफकोर्स हम लोग मनाते हैं कार्तिक में ये चीजें। वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ अंग हमारे, ये 64 में कुछ ऐसे अंग है जो हम डेली करते ही हैं, अपने आप करते ही हैं, और कुछ जो है हमें सीखने हैं, कुछ करने हैं। तो ये वाला तो हम करते ही हैं। वृंदावन जाते हैं, कैंप्स में जाते हैं, टूर्स में जाते हैं, कार्तिक में सब लोग लेके जाते हैं।
तो ये लोग हम जनरली करते हैं कार्तिक में, दीपावली मनाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, सब मनाते हैं हम लोग। ये तो आप लोग करते ही हो, इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। पढ़ने को पढ़ना चाहिए आपको, पर मैं आपको बस ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा। ऑब्जर्विंग फेस्टिवल सेलिब्रेट द लॉट एक्टिविटीज। तो भविष्य पुराण में बताया है, भगवान के जन्मदिन, देखो यहाँ पे लिखा है, जो भी भगवान के अ, त्योहार हैं, दीपावली है, बर्थडे, राधाष्टमी है, गोवर्धन पूजा है, और जन्माष्टमी है, बलराम पूर्णिमा है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं, वो हमें जरूर मनाना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान के जब हम भगवान के फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो हमें इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जैसे आपका बर्थडे है, और आपके बर्थडे में हम आए ना, या कोई ना आए, आपको अच्छा लगेगा? या आपकी शादी है, आपकी शादी में कोई ना आए, अच्छा लगेगा आपको? या आपके बच्चे का बर्थडे है, और आपके बच्चे के बर्थडे में कोई ना आए, अच्छा लगेगा? आप ही बताओ, आपको खुशी होगी? नहीं होती है खुशी। तो इससे भगवान अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग बलराम पूर्णिमा में ना आए, जन्माष्टमी में नहीं आए, और उसमें कई फेस्टिवल में नहीं आए, तो अच्छी नहीं है ये। बहुत दुख होता है भगवान। और ये भक्ति का अंग नहीं है। सर्विंग विद डिवोशन, भगवान की विग्रहों की सेवा बड़ी प्रेम से करना, नेक्स्ट पॉइंट है। इट इज आदि पुराण, आदि पुराण में लिखा है, ए पर्सन हु इज कंस्टेंटली एंगेज इन दी chanting holy name and feel transcendent pleasure, being engaged in devotional service, certainly award of facility of devotional service, and it never gives us muक्ति, giving liberation। खैर ये वाला तो हम लोगों का मुश्किल है, कई बार हम लोग घर में हम जो कर लेते हैं वही ठीक है। बट जब भी जो भी है, घर में जो हमारे भगवान है, हमें उनको बड़े प्रेम से सेवा, मैंने देखा है कुछ लोग घर में रखते हैं, और पर उनसे प्रेम नहीं होता है। कुछ लोग भगवान को गर्मी लग रही है, या कुछ लोग चुपचाप अपने परिवार में गुलाब जामुन खा रहे हैं, दुकान से समोसा मंगा के खा रहे हैं, भगवान को नहीं दिया। तो ये ऐसे भगवान की भक्ति नहीं करना। आपके घर में भगवान है, तो पहले भगवान को भोग लगाओ, उनको प्रेम करो। कुछ लोग बहुत प्रेम करते हैं, उनको बहुत अटैचमेंट हो जाता है भगवान से, हर चीज वो भगवान को देते हैं। ये देखो मैं क्या लाया, ये देखो मैं क्या, सब कुछ भगवान को। इसलिए हमें भी इतना प्रेम होना चाहिए भगवान को, हर चीज हम भगवान के उसमें रहें। ये बहुत जरूरी है प्रो। ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पॉइंट आप कीजिए। भागवतम डिस्कस कीजिए भक्तों के बीच में। इसलिए मैंने एक कोर्स, मैंने सिस्टम बनाया था, शायद यहाँ पे कुछ भक्त होंगे भी जो सिस्टम पे चल रहे हैं, जैसे आशुतोष प्रभु हैं, मोहित प्रभु हैं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में ये लोग प्रभुपाद जी की बुक पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की बुक। आप भी जुड़ सकते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि एक ग्रुप आप लोगों का, दो चार लोगों का ग्रुप बन जाए, और ऐसे कई सारे ग्रुप बने। ज्यादा लोग मत रखो उसमें, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि पढ़ना है ना प्रूफ, जैसे 5 लोग मिलके पढ़ रहे हैं, ऐसी ऑनलाइन ना हो। मैं बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त पॉइंट है प्रू ये। अगर आप लोग ये कर लिए, आप लोग भक्ति में बहुत आगे चले जाओ। आपको क्या करना है, जो भी आपके डिवोटी फ्रेंड हैं, उनके साथ एक ग्रुप बना लेना है, चाहे वो 2 का हो, कम से कम 2 लोग तो हो।
चाहे 3 का हो, 4 का हो, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि क्या है कि ज्यादा लोग होते हैं तो सीरियस नहीं हो पाता है। तो जो है जब आप लोग ग्रुप बनाए, आप लोग आपस में भक्तों का, तो भागवतम पहले आप प्रभुपाद जी की बुक पढ़ो। जैसे आशुतोष मोहित पुरु कर रहे हैं, इन लोगों का ग्रुप बना हुआ है, ये लोग रोज प्रभुपाद जी की बुक पढ़ते हैं। और फिर धीरे धीरे ये लोग आगे गीता और भागवतम पे भी आएंगे। इसी तरह आप लोग भी एक ग्रुप बनाओ जहाँ पे आप लोग प्रभुपाद जी की बुक पढ़ सको, भागवत भी कभी कभी पढ़ सको। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा 64 अंक का ये पॉइंट है, ये कवर हो जाएगा, भागवतम पढ़ना भक्तों के बीच में। क्योंकि हर का अंक करना जरूरी है ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, रोज 8 बजे 9 बजे मिल सकते हो आप लोग। और सुबह भी पढ़ सकते हो इस तरह ना। तो ये बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है एसोसिएशन विद द एडवांस डिवोटी। ये तो नंबर 1 पॉइंट है। मैंने आपको बताया, पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको 64 अंग भक्ति के, पूरी भक्ति में आपको 64 अंग ही देखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है बाहर, कुछ भी नहीं है। 64 अंग पे फोकस करो, आपको गोलोक जाना निश्चित है। उससे भी 64 अंग में जो 64 अंक का राजा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ये पॉइंट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने लाल किया है। एसोसिएटिंग विद एडवांस डिवोटी, जो भक्त बहुत आगे है भक्ति में, उसका संग करना, उनसे भक्ति के बारे पूछना। 64 अंक तो वो सिखा ही देगा प्रभु। एक काम आपको करना अपनी लाइफ में, ओनली ऑन एक काम, वो है भक्तों के पीछे पड़ जाओ, एडवांस भक्तों के पीछे पड़ जाओ, उनका संग करो। बस ये अगर हो गया ना, बस प्रभु, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कहने, एडवांस भक्तों का संग करना, ये तो मैं बार बार बोलता हूं, इसलिए यहाँ पे बताया, आप लोग पढ़ लेना। नहीं, चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्या है, ये तो इसके बिना तो भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए मैं कई बार बता चुका हूं कि आप लोग साधना रिपोर्ट भरो, पता नहीं कितने भक्त लोग भर रहे हैं। कोष्टक एप्लीकेशन है, कोष्टक एप्लीकेशन में आप लोग सब लोग अपनी साधना रिपोर्ट भरो, बहुत जरूरी है। उससे पता लगेगा आपकी साधना कैसी चल रही है। डेली भरनी होती है। अगर वो आप एप्लीकेशन साधना रिपोर्ट भरोगे, तो आपको पता चल जाएगा मेरी साधना कैसी है, कितना वो अपने आप परसेंटेज बता देगा कि इस महीने आपकी साधना 20% थी, 40% थी, 100% थी, 90% थी। तो वो एप्लीकेशन बता देती है, उसमें बस भरना है आपने कितना चैंटिंग किया, आपने कितना रीडिंग किया, हियरिंग किया, ये सब भरना होता है कई डिटेल। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, पता नहीं कितने भक्त भर रहे हैं। जो भर रहे हैं भगवान की स्पेशल कृपा मिलेगी, जो नहीं भर रहे हैं उनको कृपा प्राप्त करने के लिए भरना पड़ेगा। कई लोग बार बोलते हैं प्रभु जी कृपा दीजिए, भगवान को, भगवान मुझे कृपा दीजिए। परंतु कृपा कैसे देंगे भगवान जब आप लेना ही नहीं चाहते हो? भगवान की कृपा के लिए आपको पालन करना पड़ेगा ना।
जो लोग कोष्टक एप्लीकेशन भर रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं बहुत सिंसियर लड़का है, बहुत अच्छा भक्त है, तो भगवान की कृपा मिलती है। साधना रिपोर्ट भरता है, चेक करता है डेली मेरी साधना कैसे चल रही है, इसको बोलते हैं सिंसियरिटी, सीरियसनेस। देखो, बताया ना कि एक गाना आया था, कौन कहते हैं भगवान होते नहीं, माँ यशोदा के जैसे, ऐसे ही है कुछ, कि भगवान तो हैं, वो दिख भी जाएंगे, बट क्या हम वो चीज पालन कर रहे हैं? इसलिए एक व्यक्ति बोला मुझे, मैं नहीं मानता भगवान को, मैंने नहीं देखा। मैंने कहा आप करते क्या हो, आप माला करते हो? करे नहीं। मंदिर आते हो? करे नहीं। सुबह उठते हो? करे नहीं। मैंने यार, फिर मैंने कहा तो तू क्यों, क्या करता है फिर तू? हैं? हमें नहीं पता तो क्या करता है। हाँ, गुड़गांव में था मैं कई बार बता चुका हूँ। तो कहने का मीनिंग है कि हम कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी भक्ति करना है, गोलोक जाना है, कृपा प्राप्त करना है, पर उसके लिए आपको पालन करना पड़ेगा ना प्रभु। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कोष्टक ऐप है, आप सबको पता है, ऐसे तो है नहीं किसी को पता नहीं है। कोष्टक ऐप कई सालों से चल रहा है। कोष्टक एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग साधना रिपोर्ट, उन लोगों ने, हमारी टीम लगी है दिल्ली की, वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात उस एप्लीकेशन को मेंटेन करने में। और वो हमें 1 मिनट तो लगना है भरने में, क्या दिक्कत है? उससे आपको महीने में पता चल जाएगा आप लोग कहाँ पे हो। तो इससे क्या होता है कि आपका सीरियसनेस पता लगता है, तभी तो भगवान खुश होंगे, कृपा मिलेगी। तो वही कह रहा हूँ, जो लोग भर रहे हैं उनको कृपा मिलेगी, जो नहीं भर रहे हैं उनको कृपा प्राप्त करने के लिए भरना पड़ेगा। तो आप लोग भरिए, कोई दिक्कत होगी कल मुझे फोन कर सकते हैं आप लोग, फ्री मैं बैठूं आप लोगों के लिए यहाँ पे। मेरा काम ही क्या है कि मेरा काम ही आप भक्तों की सेवा करना। तो मैं, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, ऑफकोर्स रात को नहीं, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सो 9, 10, 10, 12, मतलब 1 बजे, दोपहर के 1 बजे से शाम के 7, 8 बजे तक। तो आप लोग कीजिए, मैं तो बैठे ही रहता हूँ, मैं क्या करना काम। ऑफकोर्स अभी तो जन्माष्टमी की सेवाएं चल रही है, पर आप लोगों के लिए मैं हमेशा आपकी सेवाओं में हाजिर हूँ मैं। तो साधना भरी है अपना, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। उसमें आपको अच्छे से पता लगेगा मैं कहाँ पे हूँ भक्ति में, तो सारा पोल खोल देगा प्रभु। आप भक्ति में 20% पे हो प्रभु, 30% पे चाहिए, 40% पे चाहिए, ऐसे है उसमें, बहुत अच्छा है। ये तो लिविंग इन मथुरा, ये तो हो गया है, हमने डिस्कस कर लिए। चैंटिंग के बारे में कहना चाहूंगा आप लोगों से, और मेरा रिक्वेस्ट भी है आप सब भक्तों से। जनरली हम लोग चैंटिंग करते हैं, पर मैंने देखा बहुत से 90% लोग गलत चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग जब भी आप करें, पहला काम, चैंटिंग के कुछ नियम हैं, वो आप लोग नोट कर लो। पहला नियम है, आप लोग सुबह कीजिए चैंटिंग, दोपहर में रात में करने का कोई फायदा नहीं। हमें पता है क्या माला होती है दोपहर में या रात में, बस वो खाना पूर्ति के लिए। पहला रिक्वेस्ट है सुबह आप लोग हैं, जितना हो सके जल्दी। मैं याद है कि जब मैं जॉब करता था कलकत्ता में, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था चैंटिंग करने के लिए, जबकि जॉब भी करता था मैं, पूरा दिन जॉब करता था, जल्दी सो जाता था। और इसीलिए जल्दी सो जाता था क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह उठना था चैंटिंग करने के लिए। तो अ, ऐसे आप कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है आपको।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो भगवान की बहुत कृपा मिली मुझे। बहुत नींद आती थी, पर मैं अ, चल के करता था। बहुत अच्छे दिन थे प्रभु। 2000 में 15-16 की बात कर रहा हूँ। बहुत आनंद आता था, बहुत। मैं क्या बताऊं, वो दिन ना आएंगे दोबारा। जॉब भी करता था, बड़े आनंद में रहता था। रूम में रहता था मैं, कलकत्ता में किराए पे। सुबह उठ जाता था, मैं नहाता था। और वहां पे सूरज आ भी जाता था 5 बजे। करीब रोशनी हो जाती थी। बड़ा सुंदर लगता था। चैंटिंग करता था, पूरा मोहल्ला घूम के आ जाता। तो आ, क्यों मजा आता था? क्योंकि साधना भक्ति के जो करता है वो बड़ा आनंद में रहता है। तो चैंटिंग में आप जो है, एक नियम है, सुबह कीजिए। सुबह उठ जाइए, जल्दी पार्क में जाइए, या आप लोग भक्त लोग आपस में फ्रेंडशिप बना के एक दूसरे की हेल्प करो। सबसे बेस्ट है भक्ति में। जितने आपके भक्ति में फ्रेंड होंगे उतना ही आप लोग भक्ति आसानी से कर पाओगे। कई मैं जानता हूँ आप लोग यही बोले, प्रभु जी बड़ा टफ है, ना हो पाता है। मैं तो कई बार बोल रहा हूँ, अकेले आप भक्ति नहीं कर सकते हो कभी। इम्पॉसिबल है प्रभु। आप बोलोगे प्रभु जी कितना प्रयास कर लिया, हमसे हमारे बस की नहीं है भक्ति करना। प्रभु तो उसका भी तो सलूशन बताया ना आपको। सलूशन है कि अकेले भक्ति ना करने का, ना तो हो पाएगी। आप अपने फ्रेंड बनाओ, भक्ति में फ्रेंड बनाओ, उनसे डिस्कस करो, उनके साथ प्लान बनाओ, है कि नहीं? कैसे हम लोग आपस में उनका शेयर करो, साधना शेयर करो, आपस में हेल्प करो एक दूसरे की, तब भक्ति हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। दोनों उठ जाओ सुबह, या 4 लोग, जो भी जितने भी आप लोग फ्रेंड हो आपस में, है कि नहीं, हेल्प करो एक दूसरे की। देन चैंटिंग का दूसरा नियम है, जोर से बोल के करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जोर से बोलो। मैं देखा हूं, पता नहीं, मैं शायद ये बात 100 से ज्यादा बार बोल चुका हूँ आप ही लोगों को। आप ही भक्त हैं, बार बार मैं यही बोलता हूँ, और वो जोर से बोलो। माला कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसे करते हैं माला। जैसे सांप, मैं डर गया एक दिन। मैं माला कर रहा था, एक भक्त कर रहा, मैं डर, मैं तो सांप आ गया पीछे से। ओ ऐसे करते हैं डिवोटी, जैसे कोई सांप आ गया हो। और मैं बोल भी बोला है प्रभु आप लोगों को, मैं एक मुहावरा है ना, आप लोगों को 1000 बार बोल दिया। खैर 1000 बार तो कोई नहीं बोलता है। एक मुहावरा है कि 1000 बार बोल दिया कि भाई माला बोल के करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वही हालत, फिर अगले दिन अरे भाई, या तो तुम्हें सांप काट लिया है, या तो तुम मुझे सांप से डरा रहे हो। क्यों ऐसे? मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, क्यों ऐसे क्यों होता है मेरा प्रभु? अब ना मैं देख दोबारा, आज आप लोग सुन रहे हो, फिर कल आपकी चैंटिंग ऐसी होगी, आवाज ही नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ आप भक्तों से, इतने 1000 बार सुनने के बाद भी आप लोग क्यों करते हो ऐसे कि अरे माला जो एक्चुअल है, जो हमारे आचार्य ने बताए, माला जो करनी चाहिए वो सुनाई देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, है कि नहीं? साफ। और दूसरा है, जो तेज से नहीं बोलना है हरे कृष्ण। कुछ ऐसे बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं प्रभु जी बोल तो रहा हूँ, पर उनकी स्पीड बहुत गलत होती, तेज होती है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा लगता है कि उनको कोई अमेरिका की फ्लाइट छूट रही है। आराम से बोलो, कोई भगवान भाग नहीं रहे हैं। आराम से बोलो, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक एक शब्द क्लियर सुनाई देना चाहिए, कोई स्पीड नहीं ज्यादा करनी। तो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि मैं क्यों ऐसे आप लोग करते हो, जब आपको पता है कि वो माला है ही नहीं, होती नहीं वो माला, उसको काउंट किया ही नहीं जाता है। जिसको की माला शुरू होती है सुनने से। प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंटिंग मतलब सुनना। अगर कोई सुना ही नहीं दे रहा है तो वो माला कहाँ हुई प्रभु, आप तो माला ही शुरू नहीं की अभी। मैं देखो कई भक्त लोग ऐसी माला करते हैं, आवाज ही नहीं प्रभु मुंह से ऐसे। और कुछ लोग थोड़ा सा निकालते हैं तो ऐसे करते हैं श, 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, श, 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 हरे श। तो वो सांप हो जाता है। तो क्यों सांप बनने का? तो ये चीजें थोड़ा सुधारो। जो सबसे कीमती चीज है भगवान देने आए हरि नाम, उसको तो ढंग से करो। नहीं तो क्या फायदा, टाइम वेस्ट है वो माला गिनी नहीं, वो है ही नहीं माला वो। तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अभी, और आप लोग डिस्कस भी मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आती है, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं, क्यों ऐसे होता है। हम्म। प्रश्न भी आप लोग पूछ सकते हैं, और जो भी हमने डिस्कस किया, वैसे 64 अंक हमारे पूरे हो गए हैं, 64 पूरे कर दिए हमने वैसे। तो इसलिए 64 में या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है चैंटिंग को हरे लेके कृष्ण या? प्रभु जी। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि सुबह जैसे कि माला तुलसी माता के सामने बैठ के करना चाहिए या फिर जॉगिंग करते समय माला कर सकते हैं सुबह। नहीं नहीं, जॉगिंग करते हुए वैसे अच्छा नहीं है। तुलसी महारानी के सामने ठीक है, तुलसी महारानी के सामने आप जैसे 3 4 माला कर लो, जितना आपके बस की है। और कुछ माला अपना जो है ध्यान पूर्वक चल के कर लो। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बस जोर जोर से बोल के सुनाई देना चाहिए मंत्र, वो भी स्पष्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, चल के कर सकते हैं। परंतु बेस्ट है कि तुलसी महारानी के सामने ज्यादा बेस्ट है। और अगर दिक्कत हो रही है तो फिर चल के भी कर सकते हैं। पर मंत्र बहुत क्लियर होना चाहिए, मेन काम है सुनाई देना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है?